कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगातार वो हमला कर रहे हैं। एक बार फिर से हमला किया। दरअसल पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सिंधिया पर आरोप लगाए तो मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 40 सालों में कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसे में के मिश्रा ने तंज भरे अंदाज में भूपेंद्र सिंह से पूछ लिया कि मंत्री जी जरा ये भी बता दें कि शिवराज जी ने ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरण खत्म क्यों किए। प्रभात झा जी भी खामोश। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संदीप भमरकर हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, के मिश्रा लगातार हमलावर हैं सिंधिया को लेकर, एक बार फिर से ट्वीट किया है, तो इस ट्वीट को लेकर जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। देखिए, के मिश्रा ने आरोप लगाए थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माफिया के तौर पर काम किया है और कई जमीनों, सरकारी जमीन पर कब्जे किए हैं, तो कई दस्तावेज भी इसमें जारी किए गए थे। जवाब में भूपेंद्र सिंह ने कहा था कांग्रेस की सरकार 40 साल रही थी, तो 40 सालों में कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर क्यों नहीं कार्रवाई की। जवाब में के मिश्रा अभी ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ में ईओडब्ल्यू में जांच बीजेपी सरकार ने शुरू की थी, जो ईओडब्ल्यू में पेंडिंग थी, लेकिन अब उस जांच को खत्म कर दिया गया है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो ये जवाब दिया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज थे, उनको बीजेपी से जैसे ही शिवराज ने सिंधिया ने हाथ मिलाया तो ये प्रकरण खत्म क्यों किए गए। बीजेपी इन प्रकरणों को खत्म कर रही है, ये आरोप के मिश्रा बीजेपी पर लगा रहे हैं। तो 40 सालों में कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल उनसे किया गया था। इसी के समझे कि बदलाव में ये तंज कसते हुए नजर आएंगे के मिश्रा। बिल्कुल, और ये ऐसा लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और जो प्रकरण उनके ऊपर थे, दस्तावेजों में सब सारी चीजें जाहिर हो रही है और सरकार में। संदीप, आती हूँ आपके पास। के मिश्रा जी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे कांग्रेस की ओर से। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये ट्वीट आपका सामने आया है सर, जिसमें आप पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया था, फिर आपने सवाल खड़े कर दिए हैं कि भूपेंद्र सिंह से सवाल पूछ लिया है कि बताएं कि शिवराज जी ने ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरण को खत्म क्यों किया। तो क्या समझा जाए इसके मायने? क्या आप सवाल उठाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके ऊपर सवाल खड़ा किया था? नैन्सी जी, बात सीधी तौर पर स्पष्ट है कि सिंधिया परिवार ने अपने पूरे परिवार को राजनीतिक जो प्रभावी पार्टियां उससे बांट रखा था। बुआ भाजपा में, पिताजी कांग्रेस में, ये कांग्रेस में, दादी बीजेपी में। तो ये उसके पीछे इनका शुद्धता उद्देश्य कोई जन सेवा नहीं रहा, इनका उद्देश्य व्यावसायिक रहा है। और भूपेंद्र सिंह जी ने जब कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर और सीनियर मिनिस्टर सज्जन वर्मा जी ने उन पर कलटेट किया सिंधिया जी पर, तो भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि 40 साल से कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की है। भाई, कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की, उसका पूछने का अधिकार उन्हें नहीं है। सबसे बड़ा हमारा आरोप है कि 15 साल भाजपा की प्रदेश में सरकार रही, 13 वर्षों तक शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। उन्हीं के दौरान ईओडब्ल्यू की शिकायत पर 4 प्रकरण ईओडब्ल्यू ने दर्ज किए और शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली 12 बजे 23 मार्च को, और 12 बजे शपथ लेने के बाद तत्काल 5 बजे उनके ये चारों प्रकरण ईओडब्ल्यू से खत्म कर दिए गए। तो पहले वो अपने शीशे में मुंह देखे भारतीय जनता पार्टी कि किस मजबूरी के तहत ईओडब्ल्यू में सिंधिया जी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को मुख्यमंत्री के आदेश पर खात्मा किया गया। ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन आपने इसमें प्रभात झा का नाम भी लिया है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? प्रभात झा जी जो पहले कहते थे कि सबसे बड़ा भूमाफिया सिंधिया जी हैं इस प्रदेश के, अब वो 4 दिन पहले कह रहे हैं कि अब शिवराज जी और सिंधिया जी एक और 11 हो गए हैं, कांग्रेस को हम एक सीट भी नहीं जीतने देंगे। तो प्रभात झा जी एक सीनियर लीडर है, वो एक कैडर बेस्ड पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो 1 और 11 पर सहमत है कि भूमाफिया पर सहमत है। उनकी स्वीकारोक्ति स्पष्ट होनी चाहिए। तो आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जानबूझकर जो है ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरण था वो खत्म किया गया? नैन्सी जी, आप बताइएगा कि जब ईओडब्ल्यू पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करती, पीई होती है, और पीई में यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो वो प्राइमरी इंक्वायरी के बाद में एफआईआर दर्ज होती है, तो उसके बाद कहीं बचने की गुंजाइश होती ही नहीं है, और फिर ईओडब्ल्यू जांच करके कोर्ट में मामला पेश कर देती है।
तो उन्होंने कोर्ट में पेश होने के पहले ही उस केस को खत्म कर दिया। ठीक है, के मिश्रा जी आप बने रहिए। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। दोनों का पक्ष जो है सामने होना चाहिए। आपने सवाल खड़ा किया तो जवाब भी ले लेते हैं। स्वागत है सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राजपाल जी, ये ट्वीट सामने आया है के मिश्रा जी का, और के मिश्रा जी खुद हमारे साथ लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि शिवराज जी ने ईओडब्ल्यू में जो दर्ज प्रकरण था वो खुद ही खत्म किया है जानबूझकर, और इस पर प्रभात जी अभी भी चुप हैं। क्या कहेंगे इस पर? चुनाव का दौर है। उपचुनाव में ग्वालियर में के मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में कमान संभाले हुए हैं। अब ग्वालियर में रह रहे तो ग्वालियर में से कुछ सनसनीखेज तो इनको निकाल के देना ही पड़ेगा। तो इन्होंने जो है आज एक ट्वीट कर दिया। आज इस ट्वीट करने का क्या मायना है? तो आज इस ट्वीट करने का सीधा सीधा ये मायना है कि सिंधिया जी की छवि को खराब करना, और छवि खराब करने का काम कांग्रेस बहुत अच्छे से करती है। सिंधिया जी जब तक उनके साथ थे तब तक अच्छे थे। जिस दिन उन्होंने उनके कांग्रेस के साथ अविश्वास की बात कही और कांग्रेस से अपने आप को दूर करने की बात कही, उस दिन से सिंधिया जी जो है कांग्रेस के लिए खलनायक हो गए। अरे भाई, प्रोसेस होता है, किसी प्रोसेस के तहत ही कानूनी कार्रवाई होती है। अगर आपने कोई झूठी शिकायत हुई किसी की, या शिकायत के बाद में तथ्य नहीं पाए गए, इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी जो है एविडेंस नहीं पाए गए, तो ऐसे में प्रकरण जो है वापस भी होते हैं। और ये खात्मा कोई मध्य प्रदेश के इतिहास में या देश के कानून में पहली बार तो कोई खात्मे का प्रकरण नहीं हो रहा है। पहले भी कई सारे प्रकरण हुए। कई बार जो है राजनीतिक ज्येष्ठावस्थ और अन्य तमाम तरह से इस प्रकार के प्रकरण भी जब दर्ज हो जाते हैं तो उन प्रकरणों का फिर जो है जब विस्तृत इन्वेस्टिगेशन होता है, एक डीपली इन्वेस्टिगेशन होता है, और जब उसमें एविडेंस की चेन नहीं बन पाती है, तो कई सारे मामले हमने ऐसे देखे हैं इस देश के अंदर, क्योंकि प्रावधान करा हुआ है ना कोर्ट ने। लेकिन के मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर इसको खत्म करने की कोशिश की है, सबूत थे, आपने आगे बढ़ने ही नहीं दिया शिवराज जी ने। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, किसी की छवि खराब करने के लिए ऐसे आरोप लगाना बहुत आसान है। और सिंधिया जी के ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं, तो सिंधिया जी ने खुद स्वयं कल जो है अपने इस विषय में उन्होंने कहने का काम किया है कि मैं 300 साल पुराना संपत्ति वाला घर है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ। अगर मेरा पैदा होना किसी राज परिवार में दोष है तो वो दोष जरूर मेरा हुआ, पर उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये तो प्रकृति ने मुझे जहाँ पैदा करा, ईश्वर ने जहाँ पैदा करा, मैं उस घर में पैदा हुआ। और उस घर की जिन संपत्तियों की बात की जा रही है वो 300 वर्ष पुरानी संपत्तियां हैं। के मिश्रा जी, क्या समझा जाए? ये सिर्फ आरोप है, क्योंकि राजपाल सिसोदिया जी तो यही कह रहे हैं, और बार बार टारगेट सिंधिया पर क्यों? क्या आपको लगता है कि अब ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सिंधिया है, चैलेंज है, तो इस बार बार यही एक शख्स है जिस पर होना चाहिए जितना भी हमला है? नैन्सी जी, कृपा करके मुझे कुछ सेकंड का टाइम दे दीजिएगा ताकि मैं राजपाल जी की बातों का जवाब दे दूं कि राजपाल जी ने जो कहा है कि आज ट्वीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। राजपाल जी, वो ट्वीट नहीं है, हकीकत है। मुझे आवश्यकता यूं पड़ी कि जब माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 40 वर्षों तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, उसका प्रत्युत्तर है। वो कोई मजाक नहीं है या मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, उसका उत्तर देना मेरे लिए लाजमी था, तो मैंने वो उत्तर दिया है। रहा प्रश्न कानून की पेचीदगियों का, तो शायद उससे आप अनभिज्ञ किया हो सकता है कि मैं मूर्ख हूँ कि ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त जैसी जांच एजेंसियां पहले किसी भी शिकायत पर पी करती हैं, यानी प्राथमिक इंक्वायरी वो करती हैं, उसके बाद में उसकी सत्यता पाए जाने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर जब दर्ज होती है तो एफआईआर के बाद में कोर्ट में मामला जाता है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बतौर मुख्यमंत्री कोई जांच एजेंसी के मुखिया नहीं है, वो कोई जज नहीं है जो फैसला पहले ही कर दे, और एक एजेंसी के जांच प्रक्रिया को सरकार कभी भी खत्म नहीं कर सकती है। यदि हो तो सरकार कोर्ट से कह सकती है कि प्राइमा फेसी में आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसलिए इस जांच को बंद किया जाए। वो कोर्ट करती है, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। तो आप कानूनी पेचीदगियों में थोड़ा इस बात का उल्लेख कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, ताकि क्या कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो मूर्ख नहीं है। तो आप बोलेंगे तो पार्टी का पक्ष होता है, तो ये जानकारी थोड़ी आप सुधार लीजिएगा। और रहा प्रश्न सिंधिया जी का, तो सिंधिया जी आप कह रहे हैं कि 300 वर्ष पुरानी उनकी संपत्ति है, तो कल ही हमने एक कुत्ता समाधि की जो संपत्ति उन्होंने बेची है उसको सार्वजनिक किया है, उन कागजों को। उसके लेकिन एक बात तो है, सिंधिया को लेकर आप टारगेट तो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आपको लगता भी एक बड़ा चेहरा है और यहीं पर हमला होना चाहिए। शुक्रिया आपका के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। राजपाल सिसोदिया जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।